वो जन्नत के साथ कमरे में बैठी बातें करती रही, फिर जन्नत किचन में चली गई। निमल से फोन पर बात करने के बाद वो भी किचन में आ गई। उसे धड़का ही लगा हुआ था कि वो फिर ना आ जाए। इस शख्स के सामने इसकी अजीबोगरीब दुर्गत बनी थी। जितना हो सका वो जन्नत के साथ काम करवाती रही। रात जो ख्वातीन आई थी उन्हें जन्नत खाना और दवा दे चुकी थी। इनमें से एक को नमूनिया हो चुका था, एक वैसे ही बहुत बीमार हो गई थी। बार बार कह कर रही थी। बमुश्किल 7 बजे थे। काम करवा कर वो वापस कमरे में आ गए। 1-2 मैगजीन रखे थे, उठाकर पढ़ने लगी। पढ़ना किया था, अजीब से मैगजीन थे, ना फैशन से मुताल्लिक ना शोबिज से। बेड की साइड पर पेन रखा था, उठाकर वो अपना पसंदीदा काम करने लगी। वो अपने हाथ लगने वाले हर अखबार, मैगजीन, तस्वीर, किताब पर नाक, कान, मूछें, दाढ़ी, टोपी, गोल गोल दायरों वाली बड़ी ऐनक बना दिया करती थी। मैगजीन में मौजूद मॉडल्स को चार्ली की तरह लंबा टेल वाला कोट और लड़कों को सिंड्रेला फराक पहना दिया करती थी। बनाए गए किरदारों के नाम और उनसे मुताल्लिक जुमले भी लिखा करती थी। काफी देर तक वो मैगजीन के साथ मसरूफ रही। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको बुरा ना लगे तो खाना उनके साथ खा लें। मैं आ रही हूँ। सलाम करके वो डाइनिंग टेबल पर उनके साथ बैठ गई। बाहर बर्फबारी हो रही थी। आतिशदान रोशन था। मटर पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। गर्म और रोशन माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली कैसी है हिरा आपकी? चावलों की ट्रे इसके सामने करके वो पूछने लगे। वो सब ठीक है, हिरा उनके बारे में बताने लगी। हादसे वाली जगह तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन बर्फबारी की वजह से इस तरफ सफर खतरनाक हो सकता है, खासकर न्यूमरी की तरफ। सुबह तक कोशिश करके मैं आपको भिजवा दूंगा, मगर आप यहाँ इत्मीनान से रहें। मेरी वाइफ सर्दियां शुरू होते ही इस्लामाबाद बेटी की तरफ चली जाती है। वो ज्यादा डांसेस पसंद नहीं करती। हम 4 लोग ही यहाँ होते हैं इस मौसम में। आपको यहाँ कोई मसला तो नहीं? नहीं, उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो कुछ आपने मेरे लिए किया। शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं बेटा, ये मेरा फर्ज था। जन्नत ने मुझे बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेहरान बस ऐसा ही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हमारी मेहमान हो। आप सो के डॉक्टर साहब शर्मिंदा से इसे अच्छे नहीं लगे। मजाक करता है बस, वो संजीदा नहीं होता है। वो इसका दिफा कर रहे थे और वो सोच रही थी कि सुबह तो इसने यहाँ से चले ही जाना है, फिर क्यों ना वो मिस्टर मेहरान साहिब का हिसाब बराबर करती जाए। आप इतने शफीक हैं और उनका रवैया बर्ताव। वो जानबूझकर खामोश हो गई। अधूरी बात ज्यादा पुरअसर होती है। खाना खाते एकदम उनके हाथ रुक गए। इतनी बदतमीजी से वो मेरा मजाक उड़ाते रहे, बुलंद बांग कहे लगाते रहे। घर आए बेबस मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? वो भूल गई थी कि वो घर आया मेहमान नहीं, घर लाई गई पनाह गुज़ीन है। ठीक कहा हिरा, यही बात मैं उसे समझाता हूँ। इस गले से ऊपर आने के लिए मुझे दस्ताने उतारने पड़े और ठंडी बर्फ ने मेरे हाथ सुन कर दिए और खून रिसने लगा। ओ, डॉक्टर साहब ने खाना छोड़कर उसके हाथों की तरफ देखा। मुझे दिखाओ। इसने हाथ सामने किए। जन्नत से दवा लेकर मैंने लगा ली थी, मगर दर्द फिर बात अधूरी। बाकी अल्फाज इसके मुंह में रह गए। जहां वो बैठी थी वहां से दाएं तरफ सीधी रू में किचन था और किचन टेबल पर खाना सामने रखे वो इसे नजर आ गया। वो यकसुई से हिरा की तरफ देख रहा था। हिरा घबरा गई। मैं शर्मिंदा हूं बेटा। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। इट्स ओके। जल्दी जल्दी प्लेट साफ करके वो कमरे में आ गई। खाना अभी इसने और खाना था, लेकिन क्या जरूरत थी उनसे ये सब कहने की, उनके बेटे की शिकायत। कुछ ही देर बाद जन्नत से लिए आ गई। हिरा बीबी, खाना खा ले। अपने ठीक तरह से नहीं खाया खाना। नहीं, मैं खा चुकी हूँ, इसने मरुता कहा, वरना मटर पुलाव तो उसने अभी शुरू ही किया था। मैं रख जाती हूँ, जब दिल चाहे खा लीजिएगा। वो रुकिए, मेहरान भाई कह रहे थे भूखे पेट सोने से रात को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। हिरा बुरी तरह चौंकी। खाना मेहरान ने भिजवाया था। गुस्सा एक तरफ, खाना इसने पेट भर कर खाया। माज को फोन किया, बारी बारी सबसे बात की। हिरा, माज भाई की उलझन भरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें याद है मदीहा के चचा ने जो 1 घंटे का लेक्चर दिया था इस रेस्ट हाउस के बारे में? नहीं, मुझे नहीं याद। और क्यों याद रखती? आपको मेरी कहानियां कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मजीद ऐसी कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।